श्री विद्यानिकेतन पब्लिक स्कूल। स्वागत है बच्चों आप सभी को यूओवाई एग्ज़ाम रिवीजन ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों आज हम हिंदी विषय के वर्कशीट के बारे में यानी पाठ आपको क्या है अन्याय का विरोध और रोबोट, इस पाठ में आने वाले वर्कशीट के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ग्रेड 7 यानी कक्षा 7 यूओवाई एग्जाम रिवीजन यानी वर्कशीट 1 यानी डे 1। तो यहाँ पर देखिए बच्चों वर्कशीट 1 में यानी पाठ है यहाँ पे अन्याय का विरोध और रोबोट, इस दोनों के पाठ में आने वाले वर्कशीट के बारे में आपको क्या है जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बच्चों यहाँ पे हम इस प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों आपको क्या है अन्याय का विरोध आपको ऑनलाइन क्लास में हो चुका है और वहाँ पे क्या है आपको ऑफलाइन क्लास में हो चुका है। रोबोट के बारे में आप लोग जान चुके हैं और आपको क्या है ऑनलाइन क्लासेस में आपको हो चुका है। तो बच्चों आज हम यूओवाई एग्जाम के रिवीजन यानी वर्कशीट के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बच्चों यहाँ पे पहला प्रश्न है दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थान पूरा कीजिए यानी फिलिंग द ब्लैंक, यानी यहाँ पे दिए गए वाक्यों के आपको क्या है रिक्त स्थान आपको क्या है पूरा करना है। तो चलिए बच्चों पहला प्रश्न है यहाँ पे मैंने जूलिया को अपने पढ़ने के डैश में बुलाया। तो सही आंसर क्या है बच्चों यहाँ पे कमरे में क्या है यहाँ पे लेखक ने जूलिया को बुलाता है, आंसर क्या होता है कमरे। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पे मैंने डैश में सब लिख रखा है। तो यहाँ पे लेखक क्या है डायरी में क्या है सब कुछ लिख रखता है यानी डायरी। तो यहाँ पर देखिए घबराहट में जूलिया का चेहरा डैश पड़ गया। तो घबराहट में जूलिया का चेहरा क्या यहाँ पे पीला यानी पीला पड़ गया। तो चौथा प्रश्न है बच्चों यहाँ पे उसकी इस बात ने मेरे क्रोध को डैश कर दिया। तो उसकी इस बात ने मेरे क्रोध को यहाँ पे क्या कर दिया शांत कर दिया, उत्तर होता है शांत। तो चलिए बच्चे यहाँ पे मेन में दूसरा मेन में दिए गए वाक्यों में सही या गलत पहचान कर लिखिए। तो आपको क्या है इस वर्कशीट में आपको क्या है इस प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे ही लिखना है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए दिए गए वाक्यों में सही या गलत पहचान कर लिखिए। तो पहला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे रोबोट का शरीर हार्ड मांस का बना है, यह वाक्य सही है या गलत। रोबोट का शरीर हार्ड यानी मांस का बना है, तो ये वाक्य क्या यहाँ पे गलत, क्योंकि रोबोट का शरीर हार्ड मांस से नहीं बना होता है, वो लोहे और इस्पात यानी प्लास्टिक से बना होता है। तो यहाँ पे वाक्य क्या है बच्चों गलत होता है। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पे काम करने के लिए कंप्यूटर रोबोट को आदेश देता है, ये वाक्य सही है या गलत। तो बताइए बच्चों। तो यहाँ पे क्या है ये वाक्य सही होता है बच्चों, क्योंकि काम करते समय वहाँ पे क्या है कंप्यूटर ने रोबोट को आदेश देता है, यानी कंप्यूटर के वजह से ही रोबोट काम करता है, इसलिए ये वाक्य क्या यहाँ पे सही होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों रोबोट मनुष्य के मस्तिष्क की उपज है, तो वाक्य सही है या गलत। तो यहाँ पे क्या है रोबोट मनुष्य के मस्तिष्क की उपज है, तो ये वाक्य क्या यहाँ पे सही होता है बच्चों। तो वर्कशीट 2 के बारे में यानी अन्याय का विरोध और रोबोट के पाठ में आने वाले प्रश्नों के बारे में हमें इन वर्कशीट को पूरा करना है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको क्या है लिखना है बच्चों। यहाँ पर देखिए लेखक ने जूलिया को देने के लिए कितने रूबल रखे थे। सही आंसर होता है बच्चों उत्तर होता है लेखक ने जूलिया को देने के लिए 80 रूबल रखे थे। तो प्रश्न दूसरा है बच्चे कैसे लोगों के लिए संसार में कोई जगह नहीं है। तो यहाँ पे दब्बे और बूढ़े लोगों के लिए संसार में कोई जगह नहीं है। तो तीसरा प्रश्न होता है बच्चों किसने किसके साथ क्रूर मजाक किया। तो लेखक ने जूलिया के साथ
क्रूर मजाक करता है। तो प्रश्न यहाँ पर देखिए, 4वां प्रश्न बच्चों, रोबोट का शरीर किसका बना होता है? तो आपको मैंने बताया कि रोबोट का शरीर लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बना होता है। तो प्रश्न 5वां होता है बच्चों यहाँ पे, मनुष्य के शरीर में किसका जाल बिछा है? मनुष्य के शरीर में, यहाँ पर देखिए बच्चों, मनुष्य के शरीर में धमनी और छिराओं का जाल बिछा है। तो यहाँ पर देखिए, खून की जगह रोबोट के शरीर में क्या बहता रहता है? खून की जगह रोबोट के शरीर में विद्युत बहता रहता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, डे 1 यानी वर्कशीट 1 के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी है। तो बच्चों आपको क्या है, इन प्रश्नों के इस वर्कशीट में आने वाले सभी प्रश्नों को आपको क्या है, वर्कशीट के ऊपर प्रैक्टिस करना है और UI एग्जाम के लिए तैयार रहना है। तो बच्चों हम अगली कक्षा में इससे भी ज़्यादा जानकारी लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए